अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अभी आपके सामने इंशाअल्लाह तजवीद व क़िरात की क्लास शुरू होने वाली है। आ, इस ज़मन में मैं आपसे कुछ वक्त लूँगा। इसकी लिंक शेयर करना है। आप एक मिनट थोड़ा सा सब्र कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस तजवीद व क़िरात की क्लासेस में आपका दोबारा इस्तकबाल किया जाता है। कुछ दिन हम लोग रमज़ान शरीफ, उससे पहले कुछ पोस्ट कोविड हालात से दो चार हुए, तो क्लास मुनक़ते हो गई थी। अब दोबारा शुरू हो रही है इंशाल्लाह। आप सबके आमद आप सबका इस्तकबाल किया जाता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सिलसिले को जारी सारी रखे। तो हाज़रीन नाज़रीन, आप तमाम से तजवीद व ख़िरात के बारे में इससे पहले हम लोग काफ़ी बातचीत किए हैं, और बहुत सारे जो है मौज़ूआत पर तजवीद व ख़िरात की बात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तमाम से जो है जुड़े रहने की गुजारिश की जाती है इस तजवीद व ख़िरात के क्लासेस में। अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप में कम व पेश 100 से करीब लोग हैं, और अल्लाह के फज़ल व करम से जो है काफ़ी दूर दराज से भी माशाल्लाह कुरान शरीफ के चाहने वाले अहबाब इससे जुड़े हुए हैं। और आइए इस फ़न व तजवीद के बारे में कुछ हम आगे पेश करते हैं। इससे पहले के दुरूस जो ज्वाइन नहीं किए या पहली बार हुए हैं, तो हमारे इस तजवीद व क़िरात ग्रुप में आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, या उसमें आपको कहीं भी बीच में दरस कुरान के यूट्यूब चैनल के बारे में भी लिंक मिलेगी, और किताबों के बारे में भी मिलेगी। वैसे इंशाल्लाह इस सबक के दौरान भी मैं जो किताबें हमारे सबक में इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जी, तो हमारी जो तजवीद व क़िरात की जो किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप मुख्तलिफ किताबें जो है मुलाहिज़ा करते आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे तजवीद व क़िरात की जो ग्रुप बनाया गया है, इसमें हम लोग आए दिन जो किताबें इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ये जो लिंक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो हमारी गूगल में जो किताबें सेव हैं इस ज़मन में, वो दोबारा मैं उसको बास किताबों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास स्टार्टिंग लेवल पे बहुत ही हल्की फुल्की किताब है, जिसको हम लोग अ, रूह तजवीद के नाम से जानते हैं। ये रूह तजवीद किताब जो है, ये बहुत ही एक छोटा सा किताबचा है। बहुत ही कम पेजेस पर है, इसको हमारे उस्ताद क़ारी जमाल मोहम्मद ताहिर साहब अलैहि रहमा ने मुरत्तब फरमाई है। और इसमें मोटे मोटे जो कुरान शरीफ को पढ़ने के बारे में तजवीद के जो उसूल हैं, जो कवायद हैं, वो बयान किए गए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान शरीफ को तजवीद से पढ़ना बोल के कहाँ लिखा हुआ है? बाज़ लोग पूछते हैं, नादान लोग। कुरान शरीफ चूँकि अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ है, तो हर लैंग्वेज की, हर ज़ुबान की एक अपनी फ़साहत, बलागत होती है, और एक रूह होती है। क्योंकि जैसा कि इंग्लिश में भी हम लोग अक्सर इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं वगैरह, है ना? उसी तरह तजवीद कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए भी इसकी एक साइंस है, और इसका जो है एक ग्रामर है, और एक्सेंट है, बात करने का अंदाज। तो कुरान शरीफ दरअसल अरबी ज़ुबान में है। अल्लाह ताला की ज़ुबान भी अरबी है, तमाम मलाइका की ज़ुबान अरबी है। जो कुरान शरीफ हम तक लेके आए हैं, जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, उनकी भी ज़ुबान कुरान में चूँकि अरबी है, उनकी बोलचाल की ज़ुबान भी अरबी है। हत्ता के उलमा फरमाते हैं कि जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, तो फरिश्ते जो आएंगे
सवाल और जवाब को मुनकिर व नकीर, वो भी जो है हमसे तजवीद इसके बारे में पूछेंगे, अरबी में ही पूछेंगे। तो अगरचे कि हम कोई भी लैंग्वेज के हो, लेकिन उस वक्त हमारी जुबान से अरबी ही निकलेगा। तो बहरकैफ कुरान शरीफ को पढ़ना सीखना सही तरीका, तजवीद इसलिए ज़रूरी है कि उसमें तमाम क़वाइद वो ज़वाबित बयान किए गए हैं। तो अब इस किताब रूह तजवीद में, अच्छा इससे पहले कुरान शरीफ में सूरह बकरा की आयत नंबर 121 आप उठाएं, तो उसमें अल्लाह ताला का इरशाद है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर आप देखेंगे, आप देखिए कुरान शरीफ के में जो है सूरह बकरा में एक आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा हक़ अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही व उलाइका युमिनून बिही व मयकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। ये जो कुरान शरीफ को, जिसको कुरान शरीफ दिया गया है, किताब दी गई है, उसको पढ़ते हैं उसके हक के साथ, तजवीद व खिरत के साथ। इसके कई माने व मफहूम हैं। उलमा एकराम अपनी अपनी जो है तसानीफ में लिखे हैं, लेकिन कारियों की इस्तिलाह में ये आयत का तर्जुमा कुर्रा हजरात असातिज़ा खिदमत कुरान ने कहा है कि हक़ तिलावती से मुराद तजवीद व खिरत है और औसाफ कुरान शरीफ है। और जा जा बजा जो है इसकी अहमियत मिलती है। इससे रिलेटेड और एक आयत सूरह मुज़म्मिल में आयत नंबर 4 है, औज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ो। ये मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे अहबाब बीच में ज्वाइन हुए हैं या अभी पहली मरतबा ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए ये सहूलत के लिए मैंने बताया है। बहरकैफ किताब का हवाला रूह तजवीद जो है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मोटे मोटे इसमें पढ़ने के जो है बहुत सारे पढ़ने के लायक और याद करने के लायक जो है असबाक हैं। जैसा रूह तजवीद में तजवीद के बारे में बताया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये नहायत मुख्तसर और आसान अंदाज में तजवीद के ज़रूरी क़वाइद पेश खिदमत हैं, जो मौल्लिम व मुतालिम दोनों के लिए यकसा मुफीद है। किसी मुस्तनद कारी से दर्स हासिल करें। वो बिल्लाहि तौफीक। तजवीद किसे कहते हैं? कुरान मजीद के अल्फाज को सही मखारिज व सिफ़ात और दीगर क़वाइद के साथ अदा करना। तो ये किताब के अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स जामिया निज़ामिया का इम्तिहान लिखना चाहते हैं, या कोई भी इदारे कलीमिया हैं और इक़रा खिरत सोसाइटी है, और जितने भी तजवीद और खिरत के मदारिस हैं, उसका इम्तिहानात होते हैं सालाना। सबसे अव्वल दर्जे पर जामिया निज़ामिया के तजवीद और खिरत का इम्तिहान होता है। तो उसमें जो किताबें इस्तेमाल होती हैं, एक तो हमारे प्रोफेसर कलीमुल्लाह हुसैनी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सहल तजवीद, वो भी पढ़ सकते हैं। और दूसरे कुतुब में हज़रत अल्लामा शेख तजवीद मोहम्मद अब्दुल गफूर रहमताबादी साहब की भी किताब एक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम यस्सरनल कुरान है, जो कि हमारे ऑनलाइन चैनल पे मौजूद है। ये यस्सरनल कुरान है, ये थोड़ी तफसील है, तफसीली किताब है, लेकिन इसमें माशाल्लाह हज़रत ने बहुत अच्छे अंदाज में अली बात पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आपने बताया है। तो इसमें बाज़ाब्ता एक प्रोफेशनल किताब है, और इसमें किताब भी है, वर्क बुक भी है। तो पढ़ते हुए आप इसको उसकी क्या नाम है, मश्क कर सकते हैं तजवीद और क़िरात। ये कुछ किताबों का हवाला, और इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि अक्सर लोग सिर्फ तजवीद पढ़ा के छोड़ देते हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़, लेकिन किताबों का हवाला या किताबें जो प्रैक्टिकल हैं, वो बहुत कम बताते हैं या शेयर करते हैं। तो हर एक को चाहिए कि कम से कम 2-3 किताबें या 4-5 किताबें, जो भी आपकी इस्तात के लिहाज से पढ़ें, ताकि इम्तिहानात में मुख्तलिफ जगहों से सवालात पूछे जाते हैं। और ख़ुद परफेक्शन सिर्फ इम्तिहान के लिए तैयारी करना नहीं है, बल्कि ये एक रात दिन कुरान शरीफ की तिलावत को सही करना चाहिए। ये मकसद से आप इल्म हासिल करें। तो बहरहाल ये अभी जो पहले बताया था किताब यस्सरनल कुरान, ये है। इससे पहले की रूह तजवीद थी। तो हम दोनों को ही पैरेलल लेके चलते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा होता है। किताब ये है हमारे हज़रत अल्लामा शेख तजवीद डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल गफूर कादरी साहब रहमतुल्लाह की लिखी हुई। और ये भी माशाल्लाह प्रैक्टिकल है, किताब है पढ़ने के लिए।
اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ہمارے پاس اس میں۔ ایک تو ہمارے استاد محترم قاری جمال محمد طاہر صاحب کی ہی کتاب ہے، اس میں تاج القواعد کے نام سے، تاج القواعد یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے الحمدللہ۔ اس میں پورے جو ہے اسباق جو ہے تفصیل بہت اچھے انداز میں حضرت نے لکھی کہ ابتدا سے قرآن شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی تابعین تابعین سے ہوتے ہوئے ہم تک جو قرآن شریف پہنچا ہے تجوید و قواعد کے بارے میں، یہ تمام اس میں درج ہے۔ یہ بھی کتاب آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ سبا و اشرا کے جو شاگرد ہیں، جو تلامید اساتذہ ہے، وہ بھی یہ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے اب تک 3 کتابوں کا ذکر کیا: روح تجوید، تاج القواعد، اور ابھی اس سے پہلے ہمارے شیخ عبدالغفور احمد آبادی صاحب کی یسن القرآن۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور قرآن شریف کو تجوید سے نہ پڑھنے سے بہت سارے وعیدیں آئی ہیں، اور ایک پریکٹیکل اپروچ، ایک پریکٹیکل مسٹیکس جو ہوتے ہیں لوگوں سے، اس کے لیے ایک حافظ شیخ احمد صاحب ہیں۔ حافظ شیخ احمد صاحب یہ چھوٹی سی کتابچہ آپ نے مرتب فرمائی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے الفاظ کو غلط کہنے سے کیسا معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کی مثال ہے، سورہ فاتحہ میں الحمد تعریف کو کہتے ہیں، اور اگر ہے کی جگہ ہے سے پڑھتے ہیں الحم، تو معنی ہو جائیں گے پرانا ہونے سے کپڑے پرانے پرانا پرانے ہونے کی وجہ سے کپڑے کا پھٹ جانا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ الحمد کے معنی تعریف ہے، پریس یعنی تعریف اللہ کے لیے، اور ہے سے اگر پڑھے الحمد تو پرانے ہونے کی وجہ سے کپڑے کا پھٹ جانا۔ تو اس طرح کتنے معنی بدل جاتے ہیں، دیکھیے آپ، جیسا رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا، تمام دنیا کا، تمام جہانوں کا رب، یہ صحیح معنی ہے رب العالمین۔ اس کو اگر آپ پڑھیں گے رب العالمین حمزے سے بغیر عین کی آواز نکالے، تو معنی ہو جائیں گے تمام دکھوں اور پریشانیوں کا رب، تمام دکھوں اور پریشانیوں کا رب۔ اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں تو بہت سارے جو ہے معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جان بوجھ کر یا انجانے میں غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور قرآن بعض وقت تو کفری کلمات نعوذ باللہ نکل جاتے ہیں منہ سے، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے والے کو ثواب کی بجائے عذاب ملتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ بعض قرآن شریف کے پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن شریف لعنت بھیجتا ہے۔ تو یہ احادیث میں آیا ہے، اور اسی طرح بار بار تجوید و قرأت کی مشق کرنے کی، اور اس کو اپنانے کی، اس کو استعمال کرنے کی علماء کرام اور قراء حضرات بار بار اس پر زور دیتے ہیں، اور اس بات کی جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ سب کو تجوید و قرأت سکھائیں۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، چونکہ یہ ذرا تفصیل طلب چیزیں ہیں، اگر ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کی تجوید کیوں پڑھنا ہے، اور یہ تو جب تک آپ کو اس کی وہ سمجھ میں نہ جائے اصلیت اور اہمیت، تو ہم تجوید و قرأت پڑھنے کے لیے آمادہ بھی ہونا چاہیے، ہم کو اس کے لیے وقت بھی نکالنا چاہیے۔ بہرحال یہ روح تجوید کتاب چنندہ موٹے موٹے اس میں قواعد ہیں تجوید کے۔ اور تجوید کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی تجوید کے معنی آراستہ کرنا، سنوارنا اور زینت بخشنا، یہ ہے تجوید کے لغوی معنی۔ لیکن قاریوں کی اصطلاح میں تجوید کے معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح مخارج و صفات سے دیگر قواعد کے ساتھ ادا کرنا، اس کا نام تجوید ہے۔ یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہے، الف با سے یا تک، ان تمام کو اس کے صحیح مخارج سے ادا کرنا، نمبر 1۔ دوسرے، اس کے صفات، یعنی ہر حرف کے صفات ہوتے ہیں، سین کے، صاد کے صفات ہے ادا کرنے میں، اسی طرح تا ہے، تو ہے، تو یہ الفاظ، اور را ہے، را کو موٹا باریک بھی پڑھنے کے قواعد ہیں۔ اگر را پہ زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، را پہ زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسا رسول اللہ۔ اور اسی طرح لام جلالہ بھی ہے، اچھا را پہ زبر آئے تو موٹا پڑھیں گے، زیر آئے تو باریک پڑھیں گے، اور پیش آئے تو بھی موٹا پڑھیں گے۔ تو یہ جبھی معلوم ہوگا جب ایک مستند قاری کے پاس آپ لوگ پڑھیں گے، یا جو حضرات اہل علم ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جو تجوید و قرأت جانتے ہیں اپنے گھر والوں کو، آس پڑوس، دوست احباب کو، سب کو پڑھائیں تجوید۔ اور تو تجوید کے قواعد کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے، کیونکہ سرکار فرمائے کہ بلغوا لو کان آیا،
मेरी एक बात भी अगर तुमको मालूम हो तो दूसरों तक पहुंचाओ। अच्छा, इसके फजाइल क्या है सब तजवीद पढ़ने के? जो लोग कुरान शरीफ का दर्स देते हैं, अल्लाह की जानिब से उन पर सकीना नाजिल होती है और उनको रहमत के फरिश्ते ढांक लेते हैं। देखिए, जो लोग कुरान शरीफ का दर्स देते हैं, अगरचे कि तजवीद का हो, तजवीद व खीरत का हो, या कि दूसरे उलूम जैसा तफसीर है और फ़िक़ा है और दूसरे कुरानी उलूम, तमाम जो भी कुरान का दर्स देते हैं, अल्लाह ताला की जानिब से उन पर सकीना नाजिल होती है और उनको रहमत के फरिश्ते ढांक लेते हैं। यानी एक मर्तबा एक सहाबी रसूल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं घर में कुरान पढ़ रहा था तो एक घोड़ा मेरे पास बना हुआ था, वो बहुत जोर जोर से बिदक रहा था, यानी उछल रहा था। फिर मैं खामोश कुरान नहीं पढ़ता तो वो खामोश बैठ जाता था। आप आके ये हाल बयान किए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, क्यों ना हो, जब तुम कुरान पढ़ रहे थे और वो गालिबा सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे, तो जब ये पढ़ रहे थे तो अल्लाह ताला की तरफ से एक सकीना नाजिल हुआ। और वो सकीना क्या है? फरिश्ते मलाइका है जो कुरान पढ़ने वाले को घेर लेते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। तो अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमको उन लोगों में से बनाए। तो कुरान शरीफ की जो है फ़ज़ाइल, ये जो है, जो लोग कुरान का दर्स देते हैं, अल्लाह ताला की जानिब से उन पर सकीना नाजिल होती है और उनको रहमत के फरिश्ते ढांक लेते हैं। और कुरान शरीफ पढ़ने का अदब क्या है? बेवजू कुरान शरीफ को हाथ लगाना नहीं मना है, और हालत जुनूब व हैज़ में पढ़ना या छूना हराम है। यानी कुरान शरीफ को अक्सर वो लोग, जैसा उस पर कुछ कवर वगैरह ना हो, और कवर हो भी तो बगैर वजू के हाथ नहीं लगाना चाहिए। हालत जुनूब में, यानी बेतहरत और हैज लेडीज को जो अय्याम होते हैं, उसमें भी लेडीज को भी कुरान को छूना नहीं चाहिए, बल्कि छूना हराम है। तो कुरान शरीफ को जब पढ़ना हो तो कुरान में खुद एक आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। कुरान को नहीं छूते, लेकिन जो लोग पाक और साफ हैं वही उनको छूते हैं। तो इस आयत करीमा के तहत तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि जो कुरान शरीफ को अगर पढ़ने का इरादा रखते हैं, उसको टच करने का, खोलने का रखते हैं इरादा, तो पहले तो बातहारत हो, हालत जुनूब या हालत हैज़ में ना हो। हालत जुनूब के माने वो अशख़ास, मर्द हज़रात हो या औरत हो, जिनको एहतिलाम हुआ हो या पानी नहाने की हाजत हो, तो वैसे हालत में उसको हालत जुनूब कहते हैं। उसमें और औरतों के जो खुसूसी अय्याम है उसको हालत हैज़ व निफास कहते हैं। उसमें भी कुरान शरीफ को पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, औरतें जो हालत अय्याम में हों, वो ज़ुबान से पढ़ सकते हैं लेकिन हाथ नहीं लगा सकते कुरान को। लेकिन मर्द हज़रात को बेहतर है कि वो गुस्ल करके ही पाक साफ होके कुरान पढ़े। और उसको छूने के लिए मजबूरी की हालत में, जब कोई चीज़ घर में सामान वगैरह जमाते करते हैं, जुज़दान में अगर बंद हो तो जुज़दान के साथ ऊपर रखने चाहिए, फिर भी एहतियातन कुरान को बगैर वज़ू के नहीं छूना चाहिए। बहरहाल ये आदाब है। और बेवज़ू ज़ुबानी पढ़ सकते हैं, जैसा कि आपको बाज़ हुफ़ाज़ हैं या बाज़ तलबा हैं, बाज़ सूरह याद करना हो, अगर वज़ू ख़ारिज हो गया, नहीं रहा, तब भी ज़ुबान से कुछ देर के लिए पढ़ सकते हैं, फिर बेहतर है वज़ू कर लेके पढ़ें, ताकि जो है ये वसवसों से उससे महफूज़ रहें। और कुरान शरीफ तिलावत करने से पहले तऊज़ व तस्मिया पढ़ें। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, कुरान शरीफ शुरू करते वक़्त तऊज़ तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ज़रूर पढ़े। तऊज़ क्या है? अल्लाह से पनाह मांगना, शैतान मरदूद की पनाह मांग अल्लाह से। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तऊज़ व तस्मिया है, जब आप ये पढ़ते हैं तो शैतान आपके पास से भाग जाता है, और अल्लाह के नाम लेते ही शैतान भाग जाता है, और अल्लाह ताला अपनी ज़मानत में, अपनी हिफाज़त में ले लेता है, फिर आप कुरान पढ़ सकते हैं। अब आइए, ये चंद बातें थे कुरान शरीफ को पढ़ने के बारे में और तजवीद के बारे में। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ ये जो भी लोग देख रहे हैं, इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। अल्लाह चाहा तो आप सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए अल्लाह ताला। तो ये रूह तजवीद किताब से लिया गए इक़्तिबासात थे। और हम आदाब कुरान शरीफ भी पढ़े। कुरान पढ़ने से पहले तौद व तस्मिया पढ़ेंगे। सूरह फातिहा या कोई और सूरा पढ़ेंगे तो पहले तौज़ और फिर तस्मिया पढ़ेंगे। कुरान शरीफ में जो हरूफ है अलीफ से या तक, इसको हरूफ तहज्जी या हरूफ हिजा या हरूफ तहज्जी कहते हैं। यानी अलीफ से बा या तक जो हरूफ हैं, ये तमाम को हरूफ तहज्जी कहते हैं। और
इसके 17 मखारिज है निकलने के, अलीफ से या तक ये निकलने के। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं और हमारे उसमें वीडियोस में है, लेकिन मखारिज हरूफ इंशाल्लाह एक चैप्टर है कंप्लीट, इसको मुख्तलिफ वक्तों पर पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ मैं ओवरऑल आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ने की काबिल चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है हरूफ शमसी और कमरी। जैसा कि इंग्लिश में भी बात चीज़ें देखिए आप, आईलैंड है जैसा लिखते हैं इजलैंड, ISLAND इजलैंड, लेकिन पढ़ते क्या है आईलैंड, एस साइलेंट होता है। तो कुरान शरीफ में भी ऐसे हरूफ हैं, 14 हरूफ कमरी और हरूफ शमसी, या हरूफ शमसी पहले है फिर हरूफ कमरी है। शमसी किसको, जिसके सामने अलिफ लाम लिखा जाए तो पढ़ा जो है नहीं जाता, जैसा कि अल है लेकिन अशम्स पढ़ेंगे, शम्स शायद अशम्स, वहां पे लाम को दाखिल कर दे रहे हैं शीन में, अशम्स। उसी तरह से अल शम्स है, अल शम्स नहीं बोलेंगे आप, अशम्स। और उसी तरह से अन नज्म, अन नज्म, अल नज्म नहीं बोलेंगे। तो 14 हरूफ ऐसे हैं जिनके सामने अलीफ लाम लिखा तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि उसके बाद वाले हर्फ में दाखिल कर देंगे लाम को। लेकिन कमरी में लाम को लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा, जैसा कि अल कमर है। इसका शम्स का अपोजिट क्या है, कमर। यानी शम्स कहते हैं सूरज को और कमर चांद को कहते हैं। अल कमर कहेंगे, अल कमर, और शम्स रहा तो अशम्स। इस तरह से 14 हरूफ अल अशम्सी है और 14 हरूफ कमरी है। तो शमसी में लाम को नहीं पढ़ते, लाम को छुपा देते हैं, दाखिल कर देते हैं उसके बाद वाले हुरूफ में, जैसा कि अन्नूर है और अन्नूर है, अशम्स है। उसी तरह कमरी में अल कमर है। और उस तरह से अल सामे जितने हरूफ हैं इसकी एक लिस्ट है बाज़ाब्ता, 14 14 ये बताएंगे आपको। 29 हरूफ जुमला है हमजा को छोड़ के। तो ये हमजा 29 हरूफ हमजा को मिला के हैं, लेकिन ये 14 14 28 हरूफ होते हैं जो शमसी और कमरी में डिवाइड किए गए हैं। तो ये एक जो है हरूफ है, हरूफ की अकसाम। और सिफात हरूफ हैं, ये भी एक तफसील तलब है। इन हरूफ की सिफात यानी वो कैफियत जिनके जरिए मखरज निकलते हैं और हरूफ आपस में एक दूसरे से पहचाने जाते हैं। तो ये भी एक गौर तलब और तफसील तलब मौजू है, सिफात हरूफ। इसको भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे लाम जलाला। लाम जलाला उसको कहते हैं जो इसमें अल्लाह के बीच में होता है, यानी अलीफ लाम, लाम है अल्लाह, इसमें अल्लाह पे जो बीच में लाम है उसको लाम जलाला कहते हैं। आज फिलहाल इतना ही याद रखिए, लाम जलाला भी एक आपको सबक पढ़ने का है। और इसको जैसा मोटा पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे या पतला पढ़ेंगे, ये तीन चीजें आपको जानना चाहिए। और कब कब पढ़ेंगे इसका तफसीली बयान लाम जलाला के उसमें आएगा। उसको इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अब सिर्फ इंट्रोडक्शन सिर्फ मैं उसका दे रहा हूँ। इसमें कितने चैप्टर्स हैं। चलिए, लाम जलाला के बाद जो है मद, मद्दा, मद व कसर। मद्दा कहते हैं आवाज के खींचने को, और कसर कहते हैं आवाज के छोटे करने। तो ये मद्दा है, ये आवाज के कब खींचना है कब छोटा करना है, इसको इस सबक के तहत पढ़ेंगे, दर्स नंबर 9, मद्दा व कसर। और उसके बाद है आप जो है 10वां इदगाम। इदगाम कहते हैं दाखिल करने को, किसको, हरूफ को दाखिल करना, जैसा कि अभी अब ऊपर शम्स और खमरी में पढ़े थे। उसी तरह से इदगाम के थोड़े से कवायद हैं कि कौन से हरूफ के कौन सा हरूफ आने के बाद आप उसको दाखिल करेंगे, गुन्ने के साथ करेंगे या बगैर गुन्ने के करेंगे, और इसके कितने किस्में हैं वगैरह। इदगाम बहरहाल आप याद रखें कि दाखिल किसको करेंगे, जैसा कि बाद हरूफ हैं, अगर उसके बाद कुछ दूसरा हर्फ आ गया तो उस पर दाखिल करेंगे, जैसा दाल के बाद दाल या नून के बाद नून, नून के बाद बे। इस तरह से इसमें आपको इदगाम के जो है बारे में बताया गया है। अब उसके बाद फिर जो है काफी चीजें हैं। सख्ता किसको कहते हैं, आवाज, यानी आप कुरान पढ़ते वक्त थोड़ी देर के रुक गए लेकिन सांस ना टूटे, उसको सख्ता कहते हैं। जैसे बहुत सारी जगह आया है, वकीला मन रॉक, एक आयत है कुरान की, वकीला मन रॉक।
تو قیلا من پہ رکے آپ روق بولے لیکن سانس نہیں ٹوٹی، وہاں سکتا لیے. تو اس طرح سے بہت کئی جگہوں پر سکتے آئے ہیں، وہاں لکھ دیا جاتا ہے سکتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سکتا بعضوں کو تو لوگ کہتے ہیں مرنے کے وقت کو کہتے ہیں، جو لوگ جن کا دم نہیں نکلتا سکتے، وہ سکرات کی عالم ہے. سکتا نہیں ہے، وہ سکرات کی عالم ہے. یہ سکتا نے حرف آپ ادا کرتے وقت قرآن کے اس کی آواز کو روکیں گے، سانس جاری رکھیں گے، سانس نہیں توڑیں گے، تو اس کو سکتا کہتے ہیں. بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں تجوید کے. یہ حضرت ہمارے قاری جمال محمد طاہر صاحب علیہ رحمہ بہت ہی کم پیجز میں موٹے موٹے مسائل، جو لوگ بہت زیادہ دقیق یا ایک بہت موٹی کتاب نہیں پڑھنا چاہتے، یا وقت کی تنگی مجبوری ان کی مصروفیات کی وجہ سے، تو یہ بہت ہی چھوٹا سا کتابچہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں میں. اس کو کہتے ہیں، یہ کتاب کو روح تجوید، اور اس کو قاری جمال محمد طاہر صاحب مرحوم نے مرتب فرمائی، جو ہمارے استاد محترم رہ چکے ہیں. اور یہ آپ ڈائریکٹر تھے ادارے تعلیم القرآن کے، جو ہمارے محلے جہنما حیدرآباد میں واقع تھا. تو یہ چند اقتباسات تھے روح تجوید کے بارے میں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے جو بھی حضرات کو اگر سوال ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے یا ہمارے فون کے ذریعے کال کر کے یا واٹس ایپ پہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں تمام چیزیں بتانا مشکل ہے سب کے لیے، اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے. تو ہم کو تھوڑا تھوڑا جو ہے آہستہ چلنا چاہیے تھوڑا. اور اگر میرے سمجھنے سمجھانے میں بھی کوئی چیزیں دقت طلب ہوں تو بتائیے گا کہ اس کو کیسا ہم اور مزید اچھے سے اچھے انداز میں تجوید و قرأت کی اس کلاس کو اور اچھا بیان کر سکتے ہیں. اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سننے سمجھنے کو ہمارے لیے آسان کرے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. اور سننے بولنے میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ تو ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں معاف فرما دے، اور ہمارے جوامع کو قبول فرما. اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کے لیے اس کو شفا فائدہ مند پہنچا، اس کو فائدہ مند بنا، اور ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انس وحشتنا في القبور. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في علمي والعمل. اے اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ جو قرآن شریف کی تجوید کی کلاس شروع ہو رہی ہے دوبارہ اس کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس میں آسانی عطا فرما، بولنے میں، سمجھنے میں، سننے میں. اور جو طلباء، جو بزرگ حضرات، جو بچے اس کو سن رہے ہیں، جو خواتین ان کو سن رہے ہیں، اللہ اس میں آسانی پیدا کر. اور یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اور یا اللہ تعالیٰ قرآن شریف سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی کوتاہیاں گناہیاں ہوئے ہیں اللہ جانے انجانے میں اس کو معاف فرما دے. جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کو نیک اور ایک بنا دے. ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. تو معزز حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی تجوید و قرأت کی کلاس جو دوبارہ شروع ہوئی ہے ایک عرصے کے بعد. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. جو لائیو اٹینڈ نہیں کر سکے تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ لوڈ کر دی جائے گی. اور اس کلاس کے اور اس تجوید و قرأت کی کلاس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی استفسارات ہے، کوئی کوشچنس ہیں، تو آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے، اس کو لکھیں واٹس ایپ گروپ پہ یا ہمارے یوٹیوب چینل میں. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالوں کا صحیح جواب دینے کی کوشش کی جائے گی.
اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب تمام احباب کو تجوید و قرأت کے بارے میں بتائیں، اور بچوں کو بھی کوشش کریں آن لائن، اور جو احباب یا جدہ میں ہیں تو اس خادم القرآن سے انشاءاللہ آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لڑکے ہو لڑکیاں، بچے بچیاں اور مرد حضرات کسی بھی عمر کے ضرور تشریف لا سکتے ہیں۔ ہر جمعے کو انشاءاللہ عصر کے بعد حاضر رہیں گے، اور جب بھی وقت ملا بیچ میں بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کلاس کو، اس میٹنگ کو اور تمام ہونے والے کلاسز کو قبول و منظور فرما، اور اس سے استفادے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔